अगर हमारे घर में कोई अतिथि भोजन करने वाला हो तो अतिथि से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम है, धर्म है गृहस्थ का। आपको क्या लगता है ये सिर्फ दिखावा? दिखावा नहीं, ये धर्म है। धर्म का एक गृहस्थ धर्म है ये। आज व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता, एक्सक्यूज ढूंढता है। थोड़ी सी भी पेन हो जाएगी तो बच्चों से कहेगा आज तुम कर देना ठाकुर जी की आरती। आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो सेवा से बचने का, और आपको एक्सक्यूज ढूंढना चाहिए सेवा करने का। जब भी भक्त भगवान के आगे हाथ खड़े कर देता है उसकी सारी जिम्मेदारी ठाकुर जी अपने आप लेते हैं। यही सत्य है। भगवान की दृष्टि में भक्तों की क्या वैल्यू है, इस शब्द से पता चलती है। अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र एव ध्वजः साधुर्विगस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। ऑलमोस्ट इस संसार के चक्कर में पड़कर हम अपने कल्याण को भुलाए बैठे हैं। Am I right or wrong? जिम्मेदारियां इतनी हैं कि उनसे मुक्ति नहीं मिलती, और उनसे मुक्ति नहीं मिलती तो अपने लिए मुक्ति कहां से ढूंढे? अच्छा, कई लोगों के पास में कोई जिम्मेदारी नहीं, वो जबरदस्ती जिम्मेदारी ओढ़े बैठे हैं। आप कहेंगे कैसे? आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ आपके बच्चों के विवाह तक। कब तक है? आपके बच्चे हैं, बेटा बेटी, उनका विवाह हो गया, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर और क्या जिम्मेदारी बची? उसके बाद जो जिम्मेदारी है वो है तुम्हारे कल्याण की। वो तुमको करनी चाहिए, वो हम करते ही नहीं। कई बार तो बेटा बेटी कह देते हैं मम्मी पापा डैड डोंट डू दिस, जस्ट चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड, और फिर भी इंटरफेयर करते हैं, ये मत किया करो, ये मत किया करो, ये मत करो। जब बच्चे कह रहे हैं इंटरफेयर मत करो तो मत करो, और नहीं रहा जाता। क्यों? क्योंकि जीवन भर वही किया है, कल्याण की चिंता कभी हुई नहीं, तो अभी भी हो नहीं सकती। राजा अम्बरीश की कथा में जब भगवान वो एकादशी का व्रत करते हैं, ये कथा आप लोगों ने बार बार सुनी है। तो एकादशी का पारायण जब कर रहे थे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि आए और कहा हम तुम्हारे अतिथि हैं। बहुत अच्छा है। तो वो भोजन करने के लिए वो स्नान करने के लिए चले गए। वापस आना था उनको। वापस आने में देर हुई, तब तक पारायण का समय निकलने वाला था, और पारायण उस समय में कर लेना चाहिए एकादशी का। आचार्यों से पूछा हम क्या करें? बोले महाराज ये धर्म है कि अतिथि अगर निमंत्रण दिया हो तो अतिथि से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई अतिथि भोजन करने वाला हो तो अतिथि से पहले भोजन नहीं करना चाहिए हमको। ये नियम है, धर्म है गृहस्थ का। आज हम बाबू भाई के यहां गए थे, लगभग हमने 12:30 पौने 1 बजे भोजन किया था आज, और तब तक बाबू भाई ने भोजन नहीं किया, हमारे साथ भी भोजन नहीं किया। ऐसा लगा कि गृहस्थ धर्म का पालन कैसे करना चाहिए ये हमको अपने बड़ों से सीखना चाहिए। आपको क्या लगता है ये सिर्फ दिखावा? दिखावा नहीं, ये धर्म है। धर्म का एक गृहस्थ धर्म है ये, कि अगर हमारे यहां कोई निमंत्रण हमने किसी को दिया, अतिथि आने वाले हैं, कोई ब्राह्मण आने वाले हैं, तो पहले भोजन वो करें। 2 लोगों की छूट है। एक 5 साल से छोटे बच्चे को आप भोजन करा सकते हो। दूसरा, अगर कोई बीमार व्यक्ति हो, कोई बुजुर्ग हो, तो उसे भी आप भोजन करा सकते हो। जो सामर्थ्यवान हो उसे कभी भोजन अतिथि से पहले नहीं करना चाहिए, ये रूल है। और जो उस रूल को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब उसने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया। बहुत बड़ी बातें हैं, छोटी छोटी। अब पारायण किससे किया? तुलसी दल से। अन्न नहीं लिया, तुलसी दल से पारायण। और देखो उसी समय आ गए, ये पारायण कर रहे थे, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि तो क्रोध में, आप जानते हैं कैसे इतिहास में जितने भी सांप लगे 90% इन्होंने दिए। ऐसा लगता है जैसे 90% सांप देने का ठेका इन्होंने ले रखा है। बहुत सांप दिए। तो इन्होंने जटा उखाड़ी, कृत्या नाम की दैत्या प्रकट की, बोले मार दो इसे। अच्छा,
अम्बरीश राजा इतने भक्त थे, राजा होते हुए भी 24 घंटे भगवान की सेवा करते थे। आज व्यक्ति सेवा नहीं करना चाहता, एक्सक्यूज ढूंढता है। हाँ या ना, जवाब दो। थोड़ी सी भी पेन हो जाएगी तो बच्चों से कहेगा आज तुम कर देना ठाकुर जी की आरती। एक्सक्यूज है। हम सेवा नहीं करना चाहते, हम बचना चाहते हैं। और सेवा से बचोगे तो कल्याण नहीं होगा, सेवा करोगे तो कल्याण होगा। जैसे पढ़ने से ही कल्याण मार्कशीट मिलेगी। एक्सक्यूज ढूंढ लो, आज मैं नहीं जा रहा, पैरों में दर्द है, मैं नहीं पढ़ने जा रहा, आज मैं एग्जाम नहीं दूंगा। कितने भी एक्सक्यूज ढूंढ लो, उससे तो बात बनेगी नहीं, डिग्री मिलेगी नहीं, डॉक्टर बनोगे नहीं, इंजीनियर बनोगे नहीं, बैठे रहो घर में। द सेम थिंग, सेवा से ही परमात्मा प्रसन्न होगा। आप सेवा से बचना चाहते हो, इसका मतलब है आपका कल्याण नहीं होगा। आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो सेवा से बचने का, और आपको एक्सक्यूज ढूंढना चाहिए सेवा करने का। तो जो अम्बरीश राजा साधारण नहीं है। राजा होते हुए 24 घंटे में से न जाने सारा समय भगवान की सेवा में जाता है। तो राजा का तो राज्य बहुत बड़ा टेंशन होता है, तो उसकी टेंशन कौन लेता है? बोले सुदर्शन, भगवान ने छोड़ रखा है वहां कि तुम राजा को देखो, राजा के राज्य को देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जब भी भक्त भगवान के आगे हाथ खड़े कर देता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी ठाकुर जी अपने आप लेते हैं। यही सत्य है। जैसी कृत्या दौड़ी, सुदर्शन चक्र प्रकट हुए और तुरंत मार दिया उस कृत्या को। भगवान की आज्ञा से रह रहे हैं यहां। और अब सुदर्शन भागे किसके पीछे? दुर्वासा ऋषि के पीछे। अब दुर्वासा बचने के लिए भाग रहे हैं। पहले गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी ने कहा आई एम सॉरी, गो, यहां से कहीं और जाओ। शिवलोक गए, शंकर भगवान ने कहा ओ देवता कहीं और जाओ। न ब्रह्मा जी ने रक्षा की, न शंकर जी ने रक्षा की। किसकी? दुर्वासा कौन है? दुर्वासा ऋषि इस समय ऋषि नहीं है, इस समय भगवत भक्त अपराधी है। कौन है? भगवत भक्त अपराधी है। मैं बात कहता हूं ध्यान से, जीवन में कभी भी 3 का अपराध मत करना, जड़ मूले न विनाश हो जाएगा। वो 3 कौन है? साधु, भक्त और ब्राह्मण। इन 3 का अपराध अगर आपने किया तो भगवान नहीं बचा सकता आपको। ये साधु ही है ना, दुर्वासा ऋषि साधु है ना। अपराध किसका किया? भक्त का। साधु को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी भक्त का अपराध करे। भक्त को अपराध नहीं है वो किसी साधु का अपराध करे। साधु को अधिकार नहीं है कि ब्राह्मण का अपराध करे। ब्राह्मण को यह अधिकार नहीं है कि वो भक्त का अपराध करे। फिर हम लोगों को तो अधिकारी क्या होंगे? और ये कथा भागवत में है, आपको इस कथा से लर्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा आई एम सॉरी, शंकर भगवान ने कहा आई कांट हेल्प यू। सोचा सुदर्शन जिनका है उन्हीं के पास चलते हैं। दौड़ के गए नारायण भगवान के पास। नारायण भगवान ने कहा क्या? बोले हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। अरे आप ही का तो सुदर्शन है, आप ही का सुदर्शन है। आप कह दोगे स्टॉप तो वो स्टॉप हो जाएगा। बोले पर मैं कह ही नहीं सकता ना स्टॉप। क्यों नहीं कह सकते? आप मेरी रक्षा नहीं चाहते? बोले आपकी रक्षा चाहता हूं पर इसको नहीं कह सकता स्टॉप। गजब है। क्यों? बोले महाराज आपने मेरा अपराध किया होता तो मैं कभी कुछ नहीं कहता आपसे। आपने मेरा अपराध नहीं किया, आपने मेरे भक्त का अपराध किया है। माय डियर लिसनर्स,
भगवान की दृष्टि में भक्तों की क्या वैल्यू है, इस शब्द से पता चलती है। अहम भक्त पराधीनो हय स्वतंत्र एव ध्वजः साधुर्विगस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय। ये जो मेरे भक्त हैं, मैं इनके अधीन रहता हूं। क्या मैं भक्तों के मैं स्वतंत्र नहीं हूं? आई एम नॉट फ्री, आई एम हिज सर्वेंट। भक्त सेड आई एम द गॉड सर्वेंट, वी आर द गॉड सर्वेंट, बट गॉड सेड आई एम भक्त सर्वेंट। मैं उनके अधीन हूं, मैं स्वतंत्र। आप मेरा अपराध करेंगे तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरे भक्त का अपराध करेंगे तो मैं अधिकार नहीं है मेरे पास कि मैं आपको क्षमा कर सकूं। दुर्वासा ऋषि बोले, प्रभु हमने तो सुना है, आपके वचन है कि जो आपकी शरण में आएगा आप उसे निर्भय कर देंगे, तो क्या आप हमें निर्भय नहीं करेंगे? आपके वचन झूठे हो जाएंगे। बोले, महाराज हमारे वचन झूठे नहीं होंगे, हम उपाय बता सकते हैं। कौन बचा सकता है आपको? बोले, कौन? बोले, वही अम्बरीश। जहां से यात्रा शुरू करिए वहीं जाओ, बच जाओगे। भागे दुर्वासा ऋषि, और अम्बरीश उस समय द्वार पर ही खड़े थे। जैसे ही अम्बरीश को देखा, दुर्वासा ऋषि चरण पकड़ने लगे, उठा के खुद राजा चरणों में गिर गए। महाराज उल्टी गंगा मत बहाओ, हम तो आपके चरणों के दास हैं, आप हमसे ऐसा अपराध, हमें अपराध लग जाए। अरे राजा भाई, तू बहुत बहुत अच्छे हो, तुम बहुत, या सुदर्शन ते कह पहले कछु, या रोक, जब तक तू ना कहेगो तब तक ना रुकेगो ही, भैया बचा ले याद। अम्बरीश राजा कहते हैं, अगर मैंने एक क्षण भी नारायण की सच्चे मन से भक्ति की हो, हे सुदर्शन तुम शांत हो जाओ। कैन यू बिलीव दिस? जो सुदर्शन ब्रह्मलोक में शांत नहीं हुए, शिवलोक में शांत नहीं हुए, अपने स्वामी के लोक में शांत नहीं हुए, नारायण के यहां भी शांत नहीं हुए सुदर्शन, और वो सुदर्शन अम्बरीश भक्त के यहां जाकर भक्त की वाणी सुनकर एक क्षण में शांत हो गए। माय डियर, ऐसा दयालु कोई होगा जो अपने भक्तों को इतना श्रेय दे, इतना सम्मान दे, और उसके बाद हमारा दुर्भाग्य देखिए, हम सबकी चमचागिरी करेंगे पर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। ये कितना दुर्भाग्य है हमारा। हम सबकी चमचागिरी कर ले। अरे थोड़ा सा कोई पैसे वाला आ जाए, पैरों में बिछ जा, सर आप ना होते तो हम तो कहीं के नहीं होते। रे इट्स ओके, बड़ों का आदर करो, रिस्पेक्ट करो, जो करना है करो, लेकिन चमचागिरी भक्ति तो सिर्फ भगवान की करो, वही है सर्वोपरि। जब चाहेगा जलवा कर देगा, और जब चाहेगा खाली कर देगा। तो मेरे अच्छा सुनो, अतिथि देवो भव का अर्थ समझो, कितने गजब का है। अभी तक अम्बरीश राजा ने भोजन नहीं किया है। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक हो आए, शिवलोक हो आए, नारायण के यहां हो आए, तब जाके अम्बरीश के पास वापस आए। ये सब हो गया, अभी तक अम्बरीश ने भोजन नहीं किया है। कितना समय लगा होगा? 1 बरस। हमारे और देवलोक के समय में अंतर है। अब कई लोग कहेंगे हम नहीं मानते, ऐसे कैसे अंतर? कैसे नहीं होगा, कैसे ऐसे होगा? अमेरिका आके देख ले, यहां रात है वहां दिन है, भारत में यही देख लो। अरे अभी दिन मां सुबह हो रही होगी, अभी सुबह की शुरुआत क्या बज गए रे? हाँ अब शुरुआत हो गई होगी, ब्रह्म मुहूर्त चल रहा होगा वहां इस समय, राइट? यहां क्या हो रही है? यहां नाइट की तरफ चल दी है।
पृथ्वी पे ही जहां हम हवाई जहाज से जा सकते हैं वहीं पर इतना अंतर है। एक जगह रात तो एक जगह दिन। अरे छोड़ो रे छोड़ो, भारत की और अमेरिका की बात छोड़ो, अमेरिका में अमेरिका की बात कर लो। अकेले अमेरिका में 3 टाइम जोन है। 3 है 4 है? 4 है जी, 4। मैं तो 3 कह रहा हूं, यहां तो 4 निकले। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान, ऐसे 4 है यहां। अब बोलो, अकेले एक देश में 4 टाइम जोन है, तो बस जब देवलोक में जाएंगे तो वहां चेंज नहीं होगा? बाबरे हो, देवताओं की भाषा है, समझा करो। अगर न समझ में आए तो समर्पण कर दिया करो। 1 साल लगा दुर्वासा जी को वापस आने में, और इसको कहते हैं सदगृहस्थी। 1 साल तक भोजन नहीं किया। और यहां तो पंडित जी थोड़े लेट हो जाएं तो जिनको जिमाना है उन्हीं को श्लोक सुनाते। पहले कहां रह गए, अरे फोन लगाओ। और हमारे ब्रज में 9 तो दो तो बड़ी गजब की बात है। ब्रज में 9 तो हमारे जो माता जी पूड़ी बना रही है ना, पूड़ी वो ही सुना देती हैं अच्छी अच्छी। कहां रह गो पंडित जी, अभी ना आए, आ रहे हैं। फिर आधे घंटे 10 मिनट बाद फिर अभी तक ना आयो, बोले ना आयो। फिर 20 मिनट बाद, अरे कहां रह गो, बोले अभी ना आयो। और अंत में जब 1 घंटा लेट हो जाए तो तुरंत वो देवी जी जो पूड़ी सेक रही है, जानते हो क्या कहती है? अरे जी पंडित कहां मरे गो, कहां मर गो, अब मरे मराइए जिमावेगी जे। इस जाको को जो पुण्य मिलेगा, पहले वो पंडित जी मार दियो, अब आगे का आसन डाल दे। और पूरी खवाते खवामते पंडित जी तुम्हें ध्यान ना आए, घर में बालक बच्चे छोटे छोटे, इतना लेट है जा भैया तू भी, तो फिर सुनाते रहेंगे, वो सुनते रहेंगे। आखिर ले बेट, गृहस्थ आश्रम में ये नियम को फॉलो करो। 2 चीजें से सीखो इस कथा से, 2 चीजें। पहली, हम गृहस्थी हैं, गृहस्थ धर्म का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। अगर कोई हमारे द्वार पर अतिथि आता है, मन क्रम वचन से जितना हो सके, जिस लायक हम हैं उनकी सेवा करनी, उसे बचना नहीं चाहिए। अगर आप बच रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप भक्त नहीं। अगर आप भक्त हैं तो बचना नहीं, उनकी सेवा करनी है। अम्बरीश ने वही किया। और उनसे पहले भोजन नहीं करना है, वो भोजन कर लें उसके बाद हम भोजन करें। यहां की बात नहीं कर रहा हूं जहां जम्मानो पति गयो, वहां की बात नहीं कर रहा हूं। यहां तो ये प्रसाद है, आप लोग ले चुके। यहां तो हम सामूहिक घर पे बात कर रहे हैं। अगर कोई संत महात्मा घर पे आए तो वहां ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज, भगवान की भक्ति निश्चित करो। हर विषम परिस्थिति में जब कोई काम नहीं आता तो सिर्फ भगवान ही काम आते हैं। राधे राधे बोलना, ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आप लोगों के लिए जो अंग्रेजी है ना, अंग्रेज वाले लोग, सुनो भाई ध्यान से। अंग्रेजों के लिए हम एक बात बोल रहे हैं अंग्रेजी में, बोले अंग्रेजी में इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी अमेरिका से आई होगी। अंग्रेजी वाली बात है ना, ऐसा लगता है जैसे अमेरिका से आई होगी। बोले, when you are in problem, when you are in problem, no friends will approach when wealth is lost. No friends will approach when wealth is lost, but God may reach when you call him with faith. इसका मतलब आपको मेरी अंग्रेजी समझ में आ गई? सही बोली थी। इंजीनियर कौन सो है? आप इंजीनियर हैं? तो भैया आपके हिसाब से हमने सही बोली। अरे फिर तो अवार्ड ले आऊंगा। इंग्लिश यूनिवर्सिटी कौन सी है, वहां जरा दाखिला ले रहे थे।
खैर, इसका मतलब समझ ही गए। कोई भी उस समय आपके काम नहीं आएगा जब आप संकट में होंगे, लेकिन अगर विश्वास के साथ मेरे ठाकुर जी को बुलाएंगे, आई प्रॉमिस यू ही विल कम टू यू, डेफिनेटली ही विल कम टू यू। बट आवश्यकता किसकी है? बिलीव की, समस्या की नहीं। समस्या भाई धन्य है यार। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।